और मित्रों, क्या हाल है। तो ये जो हमारी अखंड भारत वाली जो सीरीज़ चल रही है, इसका ये एपिसोड है पाकिस्तान कि वही पाकिस्तान का क्या हल किया जाए या फिर पाकिस्तान को कैसे अखंड भारत का भाग बनाया जाए एक बार फिर से। और इस एपिसोड का भी ये पार्ट 1 है। और यदि आपको इससे पिछला वाला वीडियो देखना है अखंड भारत पे, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और भाई वीडियो तो लाइक करो ना करो, अच्छी लगे तो कर देना। तो फिर सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा सवाल ये है कि पाकिस्तान को अखंड भारत में कैसे शामिल किया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है और पाकिस्तान की हिस्ट्री है और पाकिस्तान को क्या चीज़ यूनाइटेड रखती है, इन सब के बारे में जानना होगा। पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, यानी पाकिस्तान के बनने का जो मूलभूत कारण है, वो है इस्लाम। ठीक। और दूसरा, पाकिस्तान की हिस्ट्री। पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो हिस्ट्री है वो आज़ादी के बाद से ऐसी ही रही है कि मतलब 3-4 तो उनके मिलिट्री कूप आ चुके हैं। मतलब 3-4 बारी तो सेना का शासन आ चुका है उस वहाँ पे। और अभी भी सबको पता ही है, इमरान खान तो सिर्फ कठपुतली है, बाकी असली पावर किसी और के हाथ में है। सभी जानते हैं, तो पाकिस्तानी भी जानते हैं, कई पाकिस्तानी भी बोलते हैं। तो और अगला सवाल हमारा ये है कि पाकिस्तान को क्या चीज़ यूनाइटेड रखती है, क्या चीज़ उन चारों पाकिस्तान के चारों प्रदेशों को, चारों स्टेट्स को, चारों सूबों को जोड़ के रखती है। वो चीज़ें दो ही हैं। पहला है इस्लाम और दूसरा है भारत के खिलाफ नफ़रत, यानी हेटरेड टुवर्ड्स इंडिया। तो यदि इन दो चीज़ों को हम ख़त्म कर दें तो पाकिस्तान को अखंड भारत में मिलाया जा सकता है। पाकिस्तान के पहले टुकड़े किए जा सकते हैं, फिर अखंड भारत में मिलाया जा सकता है। पाकिस्तान जो है उसको हम सिर्फ हार्ड पावर यानी सेना से ही भारत का भाग बना सकते हैं, अखंड भारत का भाग बना सकते हैं। सॉफ्ट पावर से यदि हम उनको भारत का भाग बनाने की कोशिश करेंगे तो पहली बात तो ये लगभग नामुमकिन है। और यदि बन भी गया तो ज़्यादा टाइम तक टिकने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस वाला कैंसर फैला हुआ है। समझ रहे हो। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम सिर्फ मिलिट्री के रोल के बारे में कि मिलिट्री के थ्रू हम कैसे पाकिस्तान को अखंड भारत का भाग बना सकते हैं। इसके और भी कई सारे चेहरे हैं, मतलब सिर्फ मिलिट्री से नहीं, डिप्लोमेसी वगैरह में भी करना पड़ेगा, परंतु उस पर अलग वीडियो आएंगे और पार्ट आएंगे इसके पाकिस्तान वाले एपिसोड के। पर अभी हम सिर्फ मिलिट्री वाले पे ही फोकस करते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें इनके जो न्यूक्लियर बेसिस हैं, मतलब जहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब रखे हुए हैं, वैसे कोई पूरे पूरे बना के तो कोई रखता नहीं है, अलग अलग रखते हैं, उनको बाद में असेंबल करके यूज़ करते हैं। इकट्ठा बना देंगे तो भाई वो एक आध गलती हुई तो पड़ा पड़ा फट जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले हमें वहाँ पे अपने जासूस भेजने हैं और वहाँ पे पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर ज़ख़ीरों के जो अड्डे हैं उनका पता लगाना है कि वो कहाँ है। और फिर उसके बाद जब हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे तो सबसे पहले हमें वही कैप्चर करने की कोशिश करनी है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चलना पड़ेगा मैप पे। तो चलो चलते हैं मैप पे। तो हम आ चुके हैं पाकिस्तान के मैप पे। ज्योग्राफिकल मैप है ये। और पाकिस्तान में यदि हमें पाकिस्तान को कैप्चर करना है या कह लो कि अखंड भारत का हिस्सा बनाना है, तो सबसे पहले हमें उनके जितने भी एयरबेस हैं पाकिस्तान में, उन सब को, मतलब जहाँ से भी एरोप्लेन उड़ सकते हैं, चाहे वो कमर्शियल फ़्लाइट हो, चाहे वो क्या कहते हैं उसको, मिलिट्री फ़्लाइट हो, मतलब मिलिट्री जेट वगैरह हो, एरोप्लेन हो, चाहे वो पैसेंजर हो, डोमेस्टिक वगैरह, कोई उड़ ना पाए, सारे एयरपोर्ट वगैरह सब कुछ इनका वो कर देना है हमने, एयर स्ट्राइक कर देनी है उन पे। और एयर स्ट्राइक आज की डेट में हम कर भी सकते हैं, क्योंकि अपने पास राफेल आ रहे हैं। और साथ ही साथ पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है कि पाकिस्तान के पास कोई ढंग का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं। तो फिर हम उन पर अटैक कर सकते हैं, मतलब एयर अटैक किया, सारे इनके बेसिस ख़त्म हो गए हैं,
फिर नीचे से जाके नेवी के थ्रू ये जो कराची है, कराची पोर्ट, मतलब यहाँ से पाकिस्तान का जो 60% ट्रेड है वो होता है। सबसे पहले तो हमने एयरबेस इनके ख़त्म कर दिए, नीचे से नेवी ला के इनका कराची पोर्ट पकड़ लो, ठीक है। और फिर इनका ट्रेड भी ख़त्म, मतलब उस टाइम पे जिस टाइम इन्हें पैसा चाहिए, जंग हो रही है फुल फ्लेज्ड। और फिर उसके बाद यहाँ से अपनी आर्मी छोड़ना शुरू करना है हमें, कि बताता हूँ कहाँ से। वैसे बड़े बड़े एनालिस्ट बैठे हैं भाई, हम तो आम आदमी हैं, पर फिर भी वैसे ही बताने के लिए, मतलब बताना क्या, उन्हें सब पता है पहले से, पर फिर भी यहाँ पे जो इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद, ठीक है, वो बॉर्डर के देख लो कितने पास है। और अब सोचो कि ऊपर से अटैक कर देंगे, तो भाई साहब आपको बात बता दूं, यहाँ पे पहाड़ हैं सारे, यहाँ से अटैक नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे पहाड़ है तो इसलिए अटैक हो नहीं सकता। मतलब पहाड़ वो उतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं, पहाड़ पॉसिबल है, पर वो जितने में हम पहुँचेंगे भाई साहब इतने में उनको जानकारी मिल लेगी, ठीक है। तो इसका एक अल्टरनेटिव ऑप्शन यही है कि अटैक किया जाए यहाँ नीचे से इस्लामाबाद पे, ठीक है, अमृतसर से लाहौर पे, ठीक है, यहाँ से मुल्तान पे, मुल्तान मेरे ख्याल थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ से मुल्तान पे, ठीक है। 3 इनकी मेजर सिटी पकड़ी गई है, एक नीचे से कराची गई, ठीक है, यहाँ से मुल्तान गया, यहाँ से लाहौर गया, यहाँ से इस्लामाबाद गया, ठीक है। और बाकी सारा रेगिस्तान तो खुला ही है, यहाँ से आर्मी छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। यदि फुल फ्लेज्ड वॉर होती है और बिल्कुल कोई इतनी ज़्यादा डिटर्मिनेशन है, एक बारी ये जो सारा जो पाकिस्तान का एरिया है ये सारा कवर हो गया, बेशक एक बार को तो बलूचिस्तान को भी छोड़ दो, ये भी कवर हो गया ना, कश्मीर भी छोड़ दो, चलो कि KPK भी छोड़ दो, मतलब एक बारी ये वाला पंजाब और सिंध का जो इलाका है वो कवर हो गया ना, तो मोस्ट ऑफ द काम हमारा पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हमें यूं टेंशन नहीं रहेगी कि कोई अब हमारे खिलाफ आवाज़ उठा सकता है, क्योंकि बलूचिस्तान वाले तो पहले ही पाकिस्तान से दुखी हैं, मतलब क्या कहते हैं, पंजाबी फौज कहते हैं पाकिस्तानी आर्मी को वो, ठीक है। और सिंध वाले भी एक हद तक दुखी हैं, क्योंकि सिंध वाले, क्या मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से इनका ये सिंधु देश की डिमांड है, वैसे इतनी बड़ी कोई डिमांड है नहीं उनकी, पर बहुत कम लोग हैं जो डिमांड कर रहे हैं सिंधु देश की, तो वो ज़्यादा प्रैक्टिकल कुछ है नहीं। तो फिर यहाँ पे कश्मीर में भी इनके दिक्कत है, यहाँ से सीपक जा रहे हैं, इनका क्या, हमारा है कश्मीर, तो गिलगित बाल्टिस्तान तो हमारा है, पर ऑक्यूपाइड इनके अंडर है, तो इनके यहाँ पे भी दिक्कत है, कश्मीर वाले इस वाले इलाके में भी। फिर यहाँ पे क्यों दिक्कत है, क्योंकि सीपैक जो है वो यहाँ से होके गुजर रहा है, तो यहाँ के लोगों को दिक्कत है, कोई इनका मेरे ख्याल तो झेलम कोई डैम वगैरह बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे भी। बाकी पंजाब वाले लोग तो भाई क्या कहें, मतलब पाकिस्तानी पंजाब वाले। खैर अब मुद्दे पे वापस आते हैं कि ये मेन जो पंजाब और सिंध का इलाका है ये कैप्चर करना है, तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आ जाएगी अपनी मुट्ठी में, और कल को बलूचिस्तान रह भी गया तो बलूचिस्तान क्या कर लेगा हमारे बिना, यदि इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया तो हमारे बिना कुछ नहीं कर सकता बलूचिस्तान, या तो उसे ईरान का सपोर्ट चाहिए या फिर इंडिया से फाइनेंशियल एड चाहिए, और गिलगित बाल्टिस्तान तो आ ही जाएगा, उसकी तो कोई टेंशन ही है नहीं। तो मतलब हमारी इस बात का कंक्लूज़न यही रहा कि हमें जो मेजर ध्यान है वो पंजाब और सिंध वाले एरिया को ही भारत के अधीन लाने में देना चाहिए,
बाकी एरिया तो वैसे भी भारत से अलग रह ही नहीं सकता, भारत के इन्फ्लुएंस के बगैर वो टिक ही नहीं सकता। तो उसके लिए सबसे पहले जब एक बार ये एरिया कैप्चर हो जाए पंजाब और सिंध का, तो उसके बाद लोगों को सनातन धर्म और इस्लाम के बीच का फ़र्क बताना है। मेरे इस पे भी एक वीडियो आएगा कि सनातन धर्म और इस्लाम के बीच का फ़र्क क्या है, जिससे कि उनको पता चल सके कि इस्लाम की सच्चाई क्या है। और वही जानकारी यदि हम पाकिस्तानी जो इस्लामिक लोग हैं उनको बताएंगे, तो हो सकता है कि उनके दिलों में सनातन धर्म के प्रति थोड़ा सा प्रेम उमड़े, या फिर सनातन धर्म के प्रति प्रेम ना भी आए तो फिर भी उनके मनों में इस्लाम से नफ़रत हो जाए। और जब एरिया कैप्चर एक बारी हो जाएगा, तो उसके बाद हमें वहाँ पे उनको पहले बताना है सनातन धर्म क्या है, इस्लाम से फ़र्क क्या है। और उसके बाद हमें उनसे पूछना है, यदि तुम इस्लाम छोड़ते हो तभी तुम यहाँ रह सकते हो। यहाँ मतलब उनकी अपनी ज़मीन पे वो तभी रह सकते हैं यदि वो इस्लाम छोड़ते हैं, नहीं तो उन्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। पर हम किसी को मारेंगे नहीं, मारेंगे उसी को जो हम पे हथियार उठाएगा। और क्योंकि हिंसा भारत नहीं चाहता, पर अखंड भारत भी चाहिए हमें। तो फिर वहाँ से उनको उठा के या तो बलूचिस्तान के किसी छोटे से इलाके में छोड़ देंगे, रेगिस्तान में, ताकि वो अपना गुजर बसर कर लें। और कहाँ जाएंगे वो, घूम फिर के तो उन्होंने यहीं आना है वापस। ना भी आए तो क्या कर लेंगे वो, रेगिस्तान में बैठे क्या करेंगे वो। तो एक सोल्यूशन तो ये है। दूसरा सोल्यूशन ये है कि उन्हें सिर्फ निकाल दिया जाए, वो भाग के अपने आप अफ़गानिस्तान जाएं या ईरान जाएं। फिर उसके बाद जो वहाँ पे मान लो कि 10% भी वहाँ पे जो आबादी है वो इस्लाम छोड़ देती है और बाकी 90% आबादी वहाँ से चली जाती है। वैसे ऐसे कभी होता नहीं है, 40, 60, 30, 70 का तो रहता है, पर 90 और 10 का कभी नहीं रहता, मतलब समझ रहे हो। तो यदि वहाँ से 90% भी आबादी चली जाती है, जो कि चांसेस बहुत कम है, मेरे ख्याल तो 40-30% आबादी वहाँ से जाएगी, क्योंकि वो इस्लाम के लिए इतने ज़्यादा कट्टर हो चुके हैं कि वो अब किसी और की बात सुनना नहीं चाहते। और फिर यदि वो वहाँ पे थोड़ी सी शांति आती है बीतते समय के साथ साथ, वहाँ के जो लोग हैं उनसे हमें कनेक्टिविटी, फिर एक बार जब कैप्चर हो गया और वहाँ से इस्लामिक लोगों को हटा दिया गया और बाकियों को कह दिया गया कि इस्लाम छोड़ दो, तो फिर उसके बाद जो वहाँ के जो लोग हैं उनके साथ भारत के लोगों को कनेक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। और एक बारी वो कनेक्टिविटी बढ़ गई और अच्छे से रिश्ते फिर से बन गए, तो फिर वो पाकिस्तान वाला इलाका दोबारा अलग होने के चांसेस नेग्लिजिबल यानी बहुत बहुत कम है। और फिर अगला सवाल आता है कि बलूचिस्तान का क्या होगा और गिलगिट बाल्टिस्तान का क्या होगा। तो वहाँ पे सिंपल सा सॉल्यूशन है। पहले बलूचिस्तान के लिए, यदि बलूचिस्तान उसके बाद भारत में शामिल होना चाहे तो उसे शामिल कर लो, नहीं तो वहाँ से जितना एरिया ले सकते हो ले लो, बाकी एरिया छोड़ दो कि वो बलूचिस्तान पे अपना राज कर लें आराम से। पर उन्हें आना एक दिन भारत के पास ही पड़ेगा, क्योंकि ईरान भी उनको इतना फाइनेंशियल एड नहीं दे सकता कि वो पूरा का पूरा देश चला पाए, और दे भी दिया तो फिर भी भारत से उनकी डिपेंडेंसी कम नहीं हो सकती। और एक और तरीका है कि हम किसी तरह से ऐसा पे चढ़ाएं कि हम उनसे कोई बलूचिस्तान की उनकी पूरी कोस्ट लाइन ले लें बदले में कि उनको आज़ाद करा दें। तो बलूचिस्तान जो है वो एक लैंडलॉक्ड कंट्री हो जाएगा, फिर व्यापार के लिए वो हम पे ही निर्भर रहेगा। ऐसे भी कर सकते हैं। और गिलगिट बाल्टिस्तान तो फिर या तो अलग देश बन जाएगा कुछ टाइम के लिए, फिर वहाँ पे हमला करना मुश्किल काम है, या तो उसे अफ़गानिस्तान ले जाएगा या फिर वो अलग देश बन जाएगा, और नहीं तो बाद में तो उस पर धीरे धीरे करके कर ही लेंगे कुछ ना कुछ। तो बस आज के लिए इतना ही। कमेंट्स में बताओ कि ये वीडियो कैसी लगी, और इसके बाद जो पाकिस्तान वाला एपिसोड है इसमें और पार्ट आने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे कि पाकिस्तान को अखंड भारत का भाग बनाने के बाद
किस तरह से वहाँ पे सिस्टम बिठाया जाए और क्या क्या किया जाए, क्या बिल्कुल ना किया जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय राम जी की।